हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज के लिए मेरे पास थोड़े से टॉपिक्स थे, बट मैंने सोचा कल ही ऐड कर दूंगी। फिर मुझे लगा सबा का ब्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा खिंच जाता है, तो मैं ये टॉपिक्स आज के ऐड कर देती हूँ। तो फाइनली मुझे सनी की बहन की पिक्चर मिली है। कई लोगों ने कई और पिक्चर्स भेजी थी और क्लेम किया था कि वो है, लेकिन नहीं। सनी की बहन की पिक्चर देख के मतलब आप भी कह सकते हैं वही है, क्योंकि शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है। तो ये सबा की जो हल्दी मेहंदी सगाई सगाई तो नहीं, मतलब जो भी कहो, इस वाले इवेंट की है। और देखो भैया, इनका वो देखो, प्यार प्यार तो चलो दिख रहा है, वो सब तो ठीक है। हिजाब देखो, जबकि इसने खुद स्पेसिफिकली बोला था, फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं जो शादी आती है फिर हटा देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं हैं। और सबसे पहले इसने शादी में हिजाब फेंका। शादी का तो छोड़ दो भाई, शादी से पहले जो वाले फंक्शन थे उसमें भी हिजाब फेंक दिया। तो ये है सनी की बहन, जो दीपिका कक्कर और शोएब के बीच में खड़ी है, और आप देख सकते हो सनी जैसी ही शक्ल है। तो सनी की पिक्चर भी मैंने यहाँ साइड में लगा दी, ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। तो ये देख लो, बिल्कुल सनी जैसी ही दिखती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने मुझे एक और पिक्चर भेजी थी कि सबा की शादी की टाइम की, जो येलो कलर की ड्रेसेस में होते हैं ना, कि किसी ने सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे भेजी थी कि ये है। तो मुझे लगा नहीं था, क्योंकि वो लड़की काफी यंग लग रही थी, और सनी की से बड़ी है, तो सनी खुद ही 35 साल का होगा, तो 2-3 साल भी बड़ी होगी, तो वो बिटवीन 35 एंड 40 होनी चाहिए। तो वो लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा ये नहीं है, इसलिए मैंने कभी वो पिक्चर लगाई नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही लग रही है, डिट्टो लग रही है। और मैं आपको उसका वीडियो भी लगा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि यही है। ये देखो, जनाब मैडम के बीच में खड़ी है हैंकी लेके अपने हाथ में, और उसके सबा के साथ बैठी है इनकी बेटी ग्रीन कलर में, दूसरी साइड ये वाली उनकी बेटी बैठी है। और यहाँ पे कैमरा आएगा, तो ये देखो, ये सनी की बहन है। मैंने 1 सेकंड के लिए पॉज किया है। तो ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी सनी की शक्ल जैसी ही है। तो ये थी सबा की ननद, ये वाली पिक्चर। तो ये ननद है जो सालों पी की शादी होने नहीं देती सनी भाई से, और सनी भाई ने सोचा कि बहन का क्या है, बहन से रिश्ता रखने से फायदा है पैसे वाली बीवी से रिश्ता रखना। तो भैया निकल पड़ो, अपनी जिंदगी बनाओ, और माँ बाप बहनों को और भांजे भांजी को सबको भूल जाओ, और अपनी अय्याशी करो। ये आदमी खुशामदीद भी नहीं गया है, वरना जिसका रेस्टोरेंट चल रहा हो और जिनकी लाइफ इतनी पब्लिक हो ना, कि उन्हें पता है कि हर एक छोटी बात पे उनको टारगेट किया जाता है, उन पे कमेंट्स लिखे जाते हैं, तो वो स्पेसिफिकली वो ऐसी चीज़ों को मतलब छोड़ेंगे नहीं। तो वो उसको इमीडिएटली आके दिखाना चाहिए था कि भई मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, भले ही दिखाए ना दिखाए, बोल तो देता, लेकिन उसे बोला भी नहीं। उसके लिए जिम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू हिज़ वर्क प्लेस व्हिच इज़ हिज़ रेस्टोरेंट। वो जिम जा रहा है, उसको अपने डाइट की फ़िक्र है, जिम की फ़िक्र है, लेकिन रेस्टोरेंट की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट चल ही नहीं रहा, जैसे कि नेहा फ़ैज़ी ने कहा। और जो नेहा फ़ैज़ी ने कहा ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपने सनी की सिस्टर के, मुझे उनका नाम नहीं पता, सनी की बहन का नाम नहीं पता, लेकिन सिस्टर तो मैं एक ही बार में मैं पहचान गई कि ये ही है। अब जैसे नेहा फ़ैज़ी ने ये फ़ोटो लगाई थी, ये स्क्रीनशॉट लगाया था कि ये लोग मेंटेनेंस नहीं देते, और इनके नाम पे मतलब ड्यू है पेमेंट, और इनका नाम भी पोस्टर पे लगा हुआ है, मतलब पेपर पे लगा हुआ है लिफ्ट में। तो ये बात ना मुझे एक सब्सक्राइबर ने रीच आउट किया था, और वो इन्हीं की कम्युनिटी में रहती हैं। तो ये बात है कम से कम 4-5 महीने पहले की, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ आपको। तो उसने मुझे बता दिया था ये बात, और उसने कहा था मैं वीडियो लेके दूँगी। तो ये देखिए, ये है 24 अप्रैल 2025 की। मैं उस लेडी का नाम हाइड कर दूँगी जब वो आएगा चैट में। तो बेसिकली वो कह रही थी, शी इज़ अ वेरी हिपोक्रेट पर्सन, नो वन लाइक्स हर इन द सोसाइटी, और वो कोई सेलिब्रेट नहीं करते फेस्टिवल ऑन दिवाली आल्सो, शी डिस्ट्रीब्यूट्स पिज़्ज़ा एंड कैच ऑन कैमरा। और 3 लोगों का नाम हमेशा मेंटेनेंस लिस्ट में होते हैं। 6 मंथ की सोसाइटी का मेंटेनेंस पेमेंट अभी तक नहीं किया, और सब फालतू हैं। रेस्टोरेंट भी बराबर में ही है, 2 मिनट्स की वॉक, यू आर डूइंग गुड ऑन यूट्यूब। इंस्टा भी स्टार्ट करो। तो बेसिकली आई टोल्ड हर दैट आई डोंट वांट टू स्टार्ट इंस्टा, अदरवाइज़ इनको नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, और ये आगे बढ़ेंगे, तो वो मुझे करना नहीं था। तो नेक्स्ट इनकी वो है, मैंने पूछा था कि मेंटेनेंस आती कितनी है? तो इसने बताया 4,400 रुपीज़ की। तो मतलब 4,500 की पेमेंट आती, मेंटेनेंस फी आती है, मंथली आती होगी या ईयरली आती होगी, पता नहीं, जो भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इनके लिए, तो ये पे क्यों नहीं करते? और इसने ये बताया कि मैंने नेहा फ़ैज़ी को भी रीच आउट किया था लास्ट ईयर, बट शायद उन्होंने वीडियो में मेंशन नहीं किया। तो नेहा ने अब मेंशन किया, हो सकता है उसने दोबारा से रीच आउट किया होगा, तो अब नेहा ने लगाई होगी। एक्चुअली मेरी उससे काफ़ी सारी बातें भी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा था कि ये लोग लड़ते-वड़ते भी हैं क्या? तो उसने बोला पब्लिक में तो शो नहीं करते, कि मज़ेदार बात ये है कि ये मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते। तो वैसे इतना पैसा दिखाते हैं, तो मैंने कहा ओह वाओ सरप्राइज़िंग। तो कह रही थी कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो वीडियो बना दूँगी, लिफ्ट में लगे रहते हैं इनके नोटिस, तो आई विल शेयर इट विद यू।
तो उसके बाद उसने इस बारे में बात नहीं की और मैंने भी उससे इधर-उधर की बातें करके फिर मैंने भी कभी इसको रीच आउट नहीं किया दोबारा फॉर दैट वीडियो। मैंने कहा छोड़ो अभी क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी नेहा को उसने रीच रीच आउट किया होगा। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये बात सच्ची है कि वो वीडियो इनके रियल हैं, ऑब्वियसली सबके नाम लिखे हुए हैं, तो कितनी शर्म की बात है। दीपिका कक्कर इब्राहिम अ, ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख के फ़ोन लेने पहुँच गई है फर्स्ट डे, लेकिन मेंटेनेंस नहीं भर रहे हैं, जो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है लिस्ट में, कितनी शर्म की बात है। मतलब पूरी सोसाइटी में तुम अपनी बेइज़्ज़ती करवा रहे हो, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता नहीं है, तुम्हें यूट्यूब पे पैसा कमाना है, यूट्यूब पे तुम्हारी इमेज बनी रहे, उसकी चिंता है। वाओ! अब ये सालू अपी के एक उसने पोस्ट डाली हुई है अभी, बेसिकली अब इसे अपने मोटापे की चिंता हो रही है और इसको पता है कि मोटापा कम करना कोई आसान बात नहीं है। और क्योंकि इसने पहले शादी से पहले जो वेट लॉस किया था, तो ऑब्वियसली इसको पता है कैसे क्या-क्या इसने पापड़ बेले होंगे, क्योंकि पहले भी ये मोटी थी जब ये आई थी भोपाल से। तो दीपिका कक्कर इब्राहिम ने इस पे दया दिखा दी और इसका मेकओवर कर दिया, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी थी ना। तो अब इसके बस की बात नहीं है, तो बार-बार इसको अभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़े प्रमोशन भी बंद हो गए होंगे, भैया तुम्हारे साइज़ के कपड़े हम बनाते ही नहीं है, बेचते ही नहीं है, इतना मोटा कोई है ही नहीं मीरा रोड में, हम कहाँ से बेचें, कहाँ से सूट भेजें तुम्हें प्रमोशन के लिए। तो ये बात हो रही होगी कि प्रमोशन के लिए कपड़े भेजें, तो भैया साइज़ ही नहीं है उनके पास, कहाँ से लाएँ? ये पोस्ट डाल रही है टू ऑल द न्यू mamas your body has done incredible work to nourish and bring new life into the world। अरे भाई तुम इतनी सारे ढूंढ-ढूंढ के जो लाइंस लिख रहे हो ना उसका मीनिंग भी तुम्हें नहीं पता होगा, अपने आप लिखना भी नहीं आता। नीचे एक लाइन लिख दी बॉडी शेमिंग करने वालों से हर्ट नहीं होना है, ये इसने लिखा है पक्का क्योंकि ऐसे ही लिखती है ये। और आउटफिट रुमाइजा अंडरस्कोर डीसी ये वही है जो ये दिल्ली में एक स्टोर में गई थी ना, बच्चा छोड़ के बच्चा उसकी वो ओनर पकड़ रही है, कभी कोई पकड़ रहा है, इसको अपना फ़ोटो सेशन कराना था, तो वहाँ से सूट लेके आई थी फ्री के। अब वो बेचारे पिंग कर रहे होंगे, भैया तुम मौदा भी चले गए, मौदा से मुंबई भी चले गए, हमारे सूट का प्रमोशन तो कर दो। पैसे ले गए तुम हमसे इतने सारे सूट ले गए फ्री के, तो इसने अब ये प्रमोशन किया है। सूट इतना मतलब अनप्रेस्ड है, इतना गंदा लग रहा है और इसने स्लिमिंग फ़िल्टर लगाए हुए हैं। ये ऐसी है ही नहीं, मुँह देखो इतना बड़ा दिख रहा है इसका, बॉडी इसने पतली कर रखी है। और मतलब प्रेस तो कर लो, आयरन तो कर लो कपड़े। तुम इतना तो मतलब ₹20 खर्च करवा के, ₹50 खर्च करवा के कपड़े तो प्रेस करवा लो अगर तुम्हें खुद नहीं करने आते। और पहले तो ये रिज़ा से करवाते थे, अब रिज़ा पूरे टाइम बिज़ी रहती है बच्चा पालने में, तो इसके बस का इतना भी नहीं है कि थोड़ा-सा प्रेस मार ले, तुम फ़ोटो डालने वाले हो। किसी का बिज़नेस डाउन हो सकता है इससे। कोई देखेगा इतना गंदा लग रहा है सूट हम नहीं पहन रहे। और लोगों ने कमेंट लिख रखा है कि मॉम बनने से पहले कौन-सी फिट थी, पुअर लाइफ़स्टाइल हमेशा से यही रहा है। और एक कोई लिख रहा है ज्ञानी बाबा वापस आ गए। अच्छा इसके चप्पल देखो, ये रेडिट पे भी बात आई थी, उन्होंने भी फ़ोटो डाली थी। चप्पल मतलब पाँव फिट नहीं हो रहा लेकिन पहननी ज़रूरी है, पीछे से उसने दबा दिया है, पाँव सूजा पड़ा है। भई तुम ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हो क्या? मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे दुकान वाले क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? क्या सही में उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इससे प्रमोशन करा के या ऐवें ही पैसे दिए जा रहे हो, सूट फ्री में बाँटे जा रहे हो इस लेडी को? मतलब सेंस ही नहीं है कुछ भी। कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई बात करने की सेंस नहीं है, कोई खाने की, घर सँभालने की मतलब कोई एक क्वालिटी तो हो इंसान को। उल्लू बनाने की क्वालिटी है, झूठ बोलने की क्वालिटी है, मक्कारी की क्वालिटी पूरी है, लेकिन कोई भी एक कहते हैं ना पॉज़िटिव क्वालिटी कुछ नहीं है। अच्छा जस्ट फॉर ह्यूमर ये है ना अंकल इब्राहिम का फ़ेसबुक अकाउंट है। अब अंकल इब्राहिम ने किसी ज़माने में खोला होगा, अंकल इब्राहिम भूल-भाल गए होंगे पासवर्ड 2016 के बाद तो इन्होंने कुछ डाला ही नहीं। तो अब डेफ़िनेटली अंकल इब्राहिम भूल ही चुके हैं। अब पापा जी भूल गए तो पासवर्ड कहाँ से रिट्रीव करेंगे, ठीक है? तो अकाउंट चल रहा है, पब्लिक अकाउंट है। तो ये बहुत फ़नी था, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इस पे जब पापा इब्राहिम की पुरानी पिक्चर्स डाली थी, बट दिस इज़ अगेन लाइक अ कैप्शन दिस। तो ये होती थी सालों पे जब दीपिका कक्कर की शरण में आने से पहले। तो किसी ने यहाँ पे लिख रखा है सेकंड लास्ट कमेंट है ना जो आई थिंक थर्ड लास्ट, तो उसमें लिखा है ब्यूटीफुल कपल। भाई को पता ही नहीं चला ये उनकी बेटी है, तो सोचो मतलब जो 16 साल की लड़की है वो 35 साल की लग रही है। और दुपट्टा-वुपट्टा कहाँ है भाई तुम्हारा? और फ्रेंड्स उस टाइम हम हिजाब नहीं लेते थे ना तो हम गमछा घर में रख के आए थे अपना। और नीचे फिर अंकल जी को बताना पड़ रहा है उस इंसान को कि जिसने ब्यूटीफुल कपल लिखा था कि शकील बेटा ये मेरी बेटी है, सबा नाम है इसका। तो ये देख लो ये होती थी ये सालू अपी, तो पूरी रिज़ा की बहन लग रही है ये। और दीपिका ने इतनी मेहनत करवाई इससे
लेकिन सब पे पानी फेर दिया इसने। फ्रेंड्स ये सब हैदर की वजह से हुआ है। बेवकूफ़, महा बेवकूफ़ औरत सनी से परमिशन ले रही है। अभी इस पे भी एक और चीज़ दिखाती हूँ। सनी से परमिशन, सनी सनी हमें परमिशन दे दो ना सनी, हमें मीठा छोड़ दे हम। बेटी खाला आज से हम मीठा छोड़ रहे हैं। बेटी खाला को ऑर्डर दे रही है। बेटी खाला जैसे इसको परोस-परोस के देती होगी ना प्लेट सजा के और रिज़ा सजा के, तो अब बेटी खाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मैडम ने मीठा छोड़ दिया है, तो अगर ये मोटी होती रही तो बेटी खाला की गलती है। इसने मीठा खाया तो बेटी खाला की गलती है। Because she has already told बेटी खाला not to give her any sweets, तो now it will be बेटी खाला's fault। और उसने ये भी कहा कि मैं आज खा लूंगी भाई, आज खा लूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे ये लोग गए थे कहीं बाहर चश्मा लेने, बेटी खाला का बेसिकली वैक्सीनेशन के लिए चश्मा लेने, ब्लॉग बनाने। तो वहां खाना खा रही है। अब इसका साथ में देखो पूरा भर के ग्लास जूस का है। भाई ये जूस में क्या दुकानदार फ्रेश स्क्वीज करके लेके आएगा तुम्हारे लिए? इसमें स्वीट नहीं है या खटाई डली हुई है। ये इतना बेवकूफ समझते हैं पब्लिक को कि ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे और पब्लिक मान लेगी। और यहाँ बोल रही है स्वीट्स नहीं खाएंगे, तो भाई ये जूस क्यों पी रही है? अगले दिन की बात है, एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ इससे। फ्रेंड्स ऐसा मत पकड़ो हमें, लेकिन हम पकड़ेंगे जब जब ये झूठ बोलेंगे ना, पकड़ेंगे। और दूसरी बात, भाई के घर गए हैं, भाई साहब बड़े चौड़ में आगे बोल रहे हैं अब नानी यहीं रहेंगी। भाई नानी यहीं रहेंगी तो रख लो ना नानी को अपने घर। नानी यहीं रहेंगी बोल तो दिया। एक्चुअली इनके बोलने से ना फर्क नहीं पड़ता, इन्हें पता है कि हम मक्कार हैं, झूठे हैं और हम तो बोलते रहते हैं कुछ भी, तो हमारे बोलने से क्या होता है। ये नानी देखना मुंबई जाएगी, मुंबई से वापस जाएगी ये मोहदा नवंबर में, क्योंकि इसकी एनिवर्सरी है। तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ ब्लॉग बनाऊंगी खूब, फिर से वही सूट की शॉपिंग, सूट डिस्ट्रीब्यूशन, मोहदा में एनिवर्सरी की तैयारी, वो सब ड्रामा, क्योंकि इसके पास यही कंटेंट है ना। अब इनकी लाइफ इतनी बेकार है, इतनी बेकार लाइफ है, स्पेशली सबा की। दीपिका और शोएब की भी ऐसी ही है। सबा की एग्जांपल देती हूँ। ना कोई फ्रेंड्स है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मतलब पड़ोसी अड़ोसी से कोई लेना देना नहीं, ना कोई जॉब है जहाँ पे सुबह मतलब चली जाए तैयार होके, ना कोई घर का काम में इसे इंटरेस्ट है, ना इसे मतलब कुछ भी तो नहीं है इनकी इसकी लाइफ में। तो ये क्या कर रही है? बस व्लॉग बनाना है। अब व्लॉग बनाने के लिए क्या दिखाए ये? हर रोज शॉपिंग करने, हर रोज शॉपिंग करने, और शॉपिंग में भी नए पैंट्स पहनते हैं, नए स्कर्ट्स पहनते हैं, नए वेस्टर्न वेयर पहनते हैं, नए साड़ी पहनते हैं, नए लहंगे पहनते हैं, नए शॉर्ट्स पहनते हैं। मतलब ना जीन्स पहननी है, ना टी शर्ट्स पहननी है, मतलब कुछ भी ऐसा चेंज ऑफ अटायर नहीं होता ना। सूट 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 सूट, मतलब सूट ऐसा हो गया कि मतलब सर में सूट 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 घूमते रहते हैं। सिर्फ सूट की शॉपिंग, सूट देना, एक दूसरे को सूट आदान प्रदान करते रहना, उसके लिए सूट, मतलब सूट ही सूट, सूट ही सूट, यही चलता रहता है पूरे टाइम, यही चलता रहता है। तो वही है इसका कंटेंट। अब तो ये जाएगी ना मोहदा, तो नानी को पक्का ले जाएगी, और इसे फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या कहा। इसने तो भैया हजारों चीजें कही है इससे, और सनी ने तो ये भी कहा था हम तो डेल्टा के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसने तो ये भी कहा था कि फ्रेंड्स अब से हम हर रोज डाइटिंग करेंगे और अपना वॉक करेंगे। इसने ये भी कहा था, एक दिन दीपिका कक्कड़ ने अपनी डायरी बनाई थी, तो इसने कहा था फ्रेंड्स अब से हम भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, हमने एक डायरी ले ली, अब से हर चीज इसमें लिखा करेंगे ताकि हम भूल ना जाए। वो कहाँ डायरी गई, कहाँ क्या गया। तो ये सिर्फ ब्लॉग के लिए कुछ भी बोल देते हैं। इन्हें पता है कि हम खुद ही इस चीज को फॉलो नहीं करने वाले, तो बोल दो, पब्लिक तो बेवकूफ है, 4 कमेंट लिखेगी, 4 गालियां देगी, क्या फर्क पड़ता है। तो ये नानी को यहाँ कहीं नहीं रखने वाले। एक तो सबा के घर में जगह है, सबा अपने सास ससुर को बुलाती नहीं है, लेकिन यहाँ बेटी खाला, रिजा, नानी, ये सब पड़े रहेंगे। और नानी को बेचारे को गद्दा डाल के कॉर्नर में रख रखा है। मतलब बेचारे मामू वगैरह सोच रहे होंगे ना, ऑब्वियसली सोच रहे होंगे देखो हमारी माँ की ये इज्जत है। और शोएब को इतना नानी से प्यार आ रहा है, तो शोएब को देनी चाहिए ना जगह। या यही बोल दे कि चल अम्मी के घर में रह लेंगे, लेकिन शोएब ने पूरा स्टैंड ले रखा है कि अब वह मोहदा के गैंग के ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं करेगा। अगर मोहदा का गैंग इनको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये लोग मोहदा के गैंग के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करने वाले। अब इनका हो गया है। और उधर दीपिका को कोलैबोरेशन मिला होगा फर्स्ट क्राई की तरफ से, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, और दिवाली पे तो ऑब्वियसली लोगों को प्रमोशंस चाहिए होती हैं, तो इनको रीच आउट किया होगा। भाई दीपिका को रीच आउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दीपिका ने आज तक 4 सालों में दिवाली विश भी की है। दिवाली के नाम पे कुछ इन्होंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, डेडिकेटेड ब्लॉग्स बनाए हैं। ये तो वो इंसान है कि दिवाली के दिन चिकन बिरयानी खाती है, और मतलब जो भी है चिकन विकन बना के खाती है। तो इसको लोगों ने कॉल आउट भी किया है। ये कमेंट देख लेना, किसी ने कहा अच्छा हाँ, मैं डियर फर्स्ट क्राई, यू नीड टू चूज योर मॉडल्स वाइजली। It feels disheartening when someone who never celebrates Diwali eats kilos of biryani and chicken on Diwali showcased as a face of the festival. बिल्कुल सही लिखा है इसने।
और रूहान को कपड़े पहना दिए, खुद कपड़े पहन लिए कि भैया हाँ, हाँ, दिवाली के हम सेलिब्रेशन कर देंगे और तो हमारे नाम का ये कोड यूज़ करके कपड़े खरीद लो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कोलैबोरेशन। अदरवाइज़ तो ये नहीं दिवाली पे कौन-सा विश करते हैं या कुछ बोलते हैं। और मतलब दिवाली पे ब्लॉग नहीं बनाएँगे, पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग, क्योंकि दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का। अगर बनाने चाहें, ये फालतू के बर्थडेज़ पे, फालतू के ब्रिंग-इन्स पे, फालतू के पता नहीं कौन-कौन से किसी के ऐरे-गैरे नत्थू खैरे के बर्थडे पे पूरा-पूरा ब्लॉग बना देते हैं। तो दिवाली जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसपे इनकी चूँ नहीं निकलती है। उन्हें लगता है कि दिवाली को विश करना भी हराम हो गया है, क्योंकि इन्हें डर लगता है ना, इनकी ऑडियंस जो अड़ोस-पड़ोस से आती है या इंडिया की ही बहुत रिग्रेसिव ऑडियंस है, बल्कि इंडिया में मुझे लगता नहीं कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का होगा, वो दिवाली नहीं मनाता होगा। मनाते होंगे, पटाखे छोड़ते होंगे, मिठाई खिलाते होंगे, आपस में हैप्पी दिवाली बोलते होंगे, एक-दूसरे को विश करते होंगे। कोई ये नहीं होता होगा कि कमरा बंद करके, सारे विंडो बंद करके, कर्टन्स लगा के चुपचाप अंदर बैठा रहता होगा कि ओह! दिवाली इज़ नॉट आवर फेस्टिवल, वी आर नॉट गोइंग टू गो आउट एंड विश एनीबॉडी। ऐसा नहीं करता होगा। लेकिन ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि भाई ये ना ज़बरदस्ती इंडिया में रह रहे हैं, इनका मन बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में रहने का। तो भैया प्लीज़ चले जाओ ना जहाँ पे भी मन है। जाओ, वहाँ एन्जॉय करो लाइफ़, खुल के जियो। क्यों ऐसे घुट-घुट के जी रहे हो? और ये बंदी तो मुझे इतनी अननोइंग, इतनी इरिटेटिंग लगने लगी है कि मतलब झेला नहीं जाता मुझे। ये रिज़ा, बेटी खाला भी मुझे कोई, जैसे पहले दया आती थी ना बेटी खाला पे कि भई सारे दिन ऐसे नौकरों की तरह लगी रहती है। बट अगेन वो अपनी चॉइस से लग रही है ना, गन पॉइंट पे तो कोई लगवा नहीं रहा, उन्हें नौकर बना के नहीं रखा हुआ, अपनी चॉइस से कि हाँ, मेरे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, हम फ्री में पल जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है, नौकरी करते रहो, इनकी इनकी चापलूसी करते रहो, इनके पैरों में पड़े रहो, करते रहेंगे हम तो। तो वो बेवकूफ़ी है ना, इनकी बेवकूफ़ी है। और किसी ने तो ये भी बोला था कि इनके यहाँ तो भई सेकंड मैरेजेज़, थर्ड मैरेजेज़ बहुत कॉमन होती हैं और खालू ने पक्का दूसरी शादी करी होगी, 3 तलाक जैसे होता है ना, 3 तलाक बोल दिया, फ़ोन पे ही हो गया जी तलाक, अब तुम अपनी दुनिया सँभालो, हम मेरा तुमसे कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा हो गया होगा। और इनको समझ आ गया कि अब वो लाचार हैं, कोई सँभालने वाला नहीं है, तो आ जाओ जी, हमें तो ऐसे ही लोग पसंद है, जो बिल्कुल गरीब हो, लाचार हो और हमारे तलवे चाटें, तो बस हमारे घर के काम को करो, हमारा बच्चा सँभालो। और देखो कितनी शातिरपंती है कि पहले जब भी बेटी खाला आती थी, वो अम्मा के साथ, माताजी के साथ रहती थी नीचे, क्योंकि वो उनकी बहन है, उनका घर है, वहीं आती थी, रेज़ा भी वहीं रहती थी। लेकिन जब से बच्चा हुआ है, बेटी खाला को इसने ऐसे कब्ज़ा कर लिया है, बेटी खाला रेज़ा पे, कि दोनों की चटाइयाँ ना इनके सभा के लिविंग रूम में बिछ गई हैं कि वो जा भी नहीं सकती। सामान नीचे रखा रहेगा, क्योंकि सामान भीड़ नहीं चाहिए इसे, इसे लोग चाहिए जो सेवा करें। उनका सामान नहीं चाहिए, क्योंकि उनको स्पेस नहीं देना चाहती ना। अगर सामान-वामान अटैची लेके आ जाएँगे, सूटकेसेस लेके आ जाएँगे, तो स्पेस भी बनाना पड़ेगा। हो सकता है फिर ये फैल जाएँ। तो नहीं-नहीं, अपने 2-2 सूट लेके आ जाओ। और ये नहाते भी मुझे लगता है नीचे ही जाते होंगे, क्योंकि ये अलाउ नहीं करते होंगे कि मेरा बाथरूम गंदा करो, मेरा सोप शैम्पू यूज़ करो। भैया मैं ओलाप्लेक्स का शैम्पू यूज़ करती हूँ, ओलाप्लेक्स का शैम्पू करने की औकात नहीं है तुम्हारी यूज़। तुम तो अपना वही सिंपल सा सस्ता वाला यूज़ करो। तो यही होता होगा। नीचे भेज देती हूँ कि अम्मी के घर वही बाथरूम यूज़ करो, वही गंदा करो, मेरा फैंसी बाथरूम यूज़ मत करो और सिर्फ़ आ जाओ 15 मिनट बैथ लेके, इससे ज़्यादा तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी और वहीं पड़े रहो हमारे चटाइयों पे, वहीं सोते रहो। तो ये ऐसा इनका लाइफ़स्टाइल है। और यहाँ पे अकबर अहमद का भी मैंने आज व्लॉग देखा, तो वो संडे को बनाता है सबा इब्राहिम की फैमिली के ऊपर। तो वो बता रहा था कि ऑब्वियसली मामा वगैरह की काफ़ी इंसल्ट होएगी इसमें, क्योंकि 5-6 बेटे हैं और सब ये दिखा रहे हैं कि भई सबा इब्राहिम की नानी ऐसे रह रही है, तो उनके बेटे क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक बेटा हो तो चलो समझ में आता है कि वो गरीब है या कोई मजबूरी है या कुछ भी है। भई 6 बेटे, जिसके 6 बेटे हों, उसकी माँ ऐसे गंदे हाल में रह रही हो, तो फिर सब क्वेश्चन करेंगे ही ना। यहाँ पे नानी को ऐसे बेड पे, मतलब बेड भी क्या है, गद्दे पे डाल दिया। देखो अब नानी पूरा लंबा होके सो भी नहीं सकती, इतना स्पेस भी नहीं है। और गद्दे पे चद्दर इनके डालने का रिवाज है ही नहीं, गद्दा दे दिया वही बड़ी बात है, वरना तो भैया चटाई होती थी, रिज़ा तो चटाई पे सोई है। मतलब इतने हार्ड फ्लोर पे कैसे सो सकते हैं चटाई पे? रिज़ा हमेशा चटाई पे सोई है, चटाई पे सो के ही बड़ी हुई है। बेड पे तो इसको नसीब ही नहीं हुआ है, बेड पे तो भई रेहान को ही सोना नसीब होता है। अब यहाँ नानी ऐसे ही बैठी रहेंगी, देखना अपने 2-4 मोदा वाली लैंग्वेज में 2-4 गाने गा देंगी। अम्मा माँग रही है टोस्ट, तो टोस्ट भी नहीं मिल रहा आधी बार, कोल्ड ड्रिंक माँग रही है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही। और देखना बीमार होती है ना जो, मतलब लेडीज़ या कोई भी बीमार होगा इंसान इस एज में, तो उसके ट्रीटमेंट उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो नानी बाकी लेडीज़ है ना इनके खानदान की, उससे ज़्यादा फिट है। क्योंकि जो 93 की एज में भी अपने आप अकेले रह रही हैं, उठ रही हैं, चल फिर रही हैं, अपने काम कर रही हैं, तो वो फिट ही माना जाएगा। तो 93 की एज में बेचारी वो हज़म भी कर रही है सब कुछ। और इस उसमें ना ब्लॉग में वो कंप्लेन कर रही थी कि हज़म नहीं हुआ खाना। और जैसे मैंने कहा भाई ट्रेन का खाना खा के आई हैं, ट्रेन कंटिन्यूअसली हिली होगी पूरी रात,
तो अनकंफर्टेबल हो गई होंगी, बच्चा रो रहा है। अब ये भी एक और प्रॉब्लम होगी कि नानी यहाँ सोएगी और हैदर तो ये पकड़ा देते हैं सुबह 4 बजे के बाद, उसके बाद सालू जी सोती है दोपहर के 2 बजे तक। अब 4 बजे से लेके सुबह तक बच्चा सँभालती है बेटी खाला, और वो रोएगा, जो भी है परेशान होएगा, तो उसकी आवाज़ से नानी भी तो उठ जाएँगी, तो नानी की भी नींद डिस्टर्ब होएगी, लेकिन किसी को परवाह नहीं। और खाना कोई आपको लगता है कि इनके लिए स्पेशल बनेगा या कुछ भी लाइट खाना बनेगा? खाना बनता है इनके यहाँ सालू अप्पी की पसंद का। सालू अप्पी को खाने होते हैं मुर्गे और बकरे। सालू अप्पी के बस का नहीं है सब्जियाँ खाना। सालू अप्पी को चाहिए बिरयानी चिकन, क्योंकि उसको है ना बचपन में मिला नहीं, और अब उसके पास पैसा आ गया तो उसको सारे अरमान पूरे करने कि चिकन ठूस लो, मटन ठूस लो, बिरयानी ठूस लो, सब कुछ ठूस लो। फिर मोटापा बढ़ रहा है तो फिर फ्रेंड्स से हैदर की वजह से है, फ्रेंड्स हैदर की वजह से हमें सब कुछ खाना पड़ता है फ्रेंड्स। और सनी से परमिशन मांग रही, सनी बोल रहा नहीं अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स तक नहीं भाई, 6 मंथ्स में जितना इसका मोटापा है ना उससे मतलब डबल हो जाएगी, और बहुत बुरा हाल हो जाएगा इसका। लेकिन नहीं, गवार, इसीलिए तो गवार और जाहिल कहते हैं कि भाई अकल नाम की चीज नहीं है। और अब इसका मोटापा ना जो ये प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज थी ना उससे भी ज्यादा हो चुका है। आपको एक प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज वाला फोटो दिखाती हूँ। ये फोटो है प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में, जहाँ ये इसका मैनिक्योर हुआ था, पेडिक्योर मैनिक्योर हुआ था स्पेशल टब में, जिसमें टब बिरयानी बनती है इनकी। तो ये उस वो वाली फोटो है। और रिजा की भी, मुझे लगता है रिजा भी अब बहुत ज्यादा फैल गई है। और अब ये इसकी अब की फोटो है, तो अब देख लो दोनों में से क्या हालत हो गई है। ये अब ज्यादा मोटी हो गई है। और प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में तो चलो ब्लोटिंग वगैरह भी होती है, वाटर रिटेंशन भी होता है। और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद तो 1-2 महीने बाद तो सब लोग वेट लूज करना शुरू कर देते हैं। ये पता नहीं कहाँ के गवार हैं, कहाँ के जाहिल हैं। इनको लगता है बस खाना पीना ही जिंदगी है, इन्हें लगता है पैसा आ गया तो बस खा लें। मतलब इन्होंने अपना लाइफस्टाइल ना बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया है। बस खा लो और नए सूट पहन लो, बस एक बार सूट पहन के उसे फेंक दो। इनका ये मोटिव है जिंदगी का कि हम रईस हो गए तो हम दोबारा सूट नहीं पहनेंगे। और इतने गंदे हुलिये में चल पड़ते हैं, कहीं भी ले जाओ इन्हें, कहीं भी मतलब ऐसे गंदे गमछे जैसे डाल के सर पे मॉल चले जाते हैं। एक रुकैया का ब्लॉग देखा आज मैंने, रुकैया अलग अपना पता नहीं क्या ड्रामा कर रही थी कि सबा के ऊपर ये वो, सब लोग कहते हैं सबा ने पेमेंट दिए गए तुम्हें बोलने के लिए। मैं वो देख रही थी, रुकैया ढंग से तैयार होकर जाती है, कहीं भी जाती है, भले ही वो जाती है अपनी माँ के घर या आसपास मोहदा में ही, लेकिन फिर भी तैयार होकर जाती है, ढंग के कपड़े पहन के जाती है। और ये तो वही ऐसे चल पड़ती है फटर 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 करके कि जैसे जिस हाल में हो ना उसी हाल में उसको बोलो कि भाई इमीडिएटली चलना है 1 सेकंड के अंदर। तो बाल बनाने का तो इनके पास वो है नहीं, क्योंकि भैया हिजाबी है, सो कॉल्ड हिजाबी, गमछा डाला सर पे और चल पड़ो उसी हाल में। प्रेस कभी कपड़े करते नहीं है। सुबह जिस जो कपड़े पहन ले और रात तक उसी में रहेंगे, उसी में सो जाएंगे, अगले दिन भी उसी में। फ्रेंड्स हम ऑल्टरनेटिव व्लॉग बनाते हैं ना, तो अगले दिन कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है? जब व्लॉग बनता है उसी दिन हम चेंज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना जिस दिन व्लॉग बनता है ना सिर्फ उसी दिन कपड़े चेंज करती है, और बाकी 2 दिन तक उसी में घूमती रहती है। क्योंकि कितनी बार पहले तो पकड़ी जाती थी। ओ माय गॉड, एक तो मैंने इसका पॉडकास्ट बनाया था जब मोहदा में गई थी, मतलब 3 दिन तक ये सेम सूट में घूमती रही थी, और उसमें भीग भी गई थी, उसमें मेहर के स्कूल भी चली गई थी, छत पे बारिश में भीग ली, फिर अगले दिन उसमें सो भी गई, फिर अगले दिन भी कहीं और चली गई किसी के घर मिलने। तो आई कुड नॉट बिलीव, वो भी गर्मियों के दिनों में, गर्मी में इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी बारिश, इतनी चिपचिप, और मतलब कैसे रह लेते हैं ये लोग, सिर्फ यही जानते हैं। तो अब इसको पता है कि मुझे गालियां पड़ेगी, तो अगले दिन या अगले ब्लॉग में सूट चेंज कर लेती है। पहले ये भी नहीं करती थी। अब देखो नानी नानी 5 दिन से वही, एटलीस्ट 3 दिन से तो वही सूट पहन के घूम रही थी, और उससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी 2 दिन तक वही पहन के घूम रही थी। कितनी बार बेटी खाला सेम कपड़ों में घूमती दिखती है। बेटी खाला आके बच्चा संभाल रही है, खा भी लिया, चाय वाय सब पी ली, बैठे हैं शाम तक, तब तक वही सूट में घूम रही है। तो मतलब इनके यहाँ ना सिर्फ एक ही इंसान है जो कपड़े बदलता है, वो है माता जी। माता जी के शौक निराले हैं। अच्छा, इसी बात से मुझे याद है, माता जी हमेशा कहते हैं ना, सब्र किया हमने, बहुत सब्र किया, जितना अल्लाह देता है उसमें खुश रहना चाहिए, अल्लाह से ना मांगो नहीं ज्यादा, अल्लाह देता है, सब कुछ देता है, हमने बहुत सब्र किया। और माता जी ने पहले ही बता रखा है, मेरी जिंदगी की 3 ख्वाहिशें: खाना, नए कपड़े पहनना और घूमना। इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं है कि बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देना, या घर संभालना, या किसी को हस्बैंड की केयर करना, या बच्चों की केयर करना, या रिश्तेदारों से रिश्ते संभाल के रखना, या कोई भी क्वालिटी नहीं है। माता जी ने साफ बोल रखा है, माता जी सेल्फ प्रोक्लेम्ड है कि भाई मुझे खाना पीना सोना पसंद है और अच्छे कपड़े पहनना, इसके अलावा मेरे को जिंदगी में कोई लालच नहीं है किसी चीज का। तो इसी बात से मुझे याद है, मैंने एक क्लिप काटी थी कई महीनों पहले, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली उसमें माता जी और अपने गरीबी के दिन बता रही थी शोएब के साथ। शोएब पूछ रहा था, मम्मी आप बताओ, अम्मी आप बताओ कैसे थे, आपके मुंह से सुनेंगे।
तो बेसिकली उसमें ये है कि माता जी दिखा रही है अपनी गरीबी के दिन, उसमें ये भी बता रहे हैं कि भई सानू बड़ा हो गया था, उसको स्कूल भेजना था, स्कूल के लिए पैसे नहीं थे कि कैसे भेजें? भई बेटा बड़ा हो गया, बच्चा तुम्हारे घर का बड़ा हो गया, स्कूल भेजने के पैसे नहीं है। और माताजी ये बता रही है उसमें कि भई पैसे नहीं थे और हमें बाज़ार जाना होता था, तो हम पड़ोसी से ना दुपट्टा माँग के लेके आते थे, दुपट्टा पड़ोसी से। अरे भैया तुम्हारे पास पैसे नहीं है बच्चा को पढ़ाने के लिए, तुम यहाँ तो कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो कि अल्लाह ने जो दिया उसमें खुश रहो। लेकिन अगर तुम्हें मार्केट जाना है, तो तुम अपना दुपट्टा ओढ़ के नहीं जा रहे हो, तब तुम्हें फैंसी दुपट्टा चाहिए, तुम्हारे पास है भी नहीं, लेकिन तुम अपने किराएदार या मकान मालिक से जो भी है मतलब पड़ोसी से माँग के लेके आ रहे हो और वो दुपट्टा ओढ़ के बाज़ार जा रहे हो। तुम्हें अपने दुपट्टे की चिंता है, तुम्हें अपने बच्चे के पढ़ाने की चिंता नहीं है। तो ये तो इनकी मेंटालिटी थी और हमें चिकन नहीं मिला, महीने में 1 बार चिकन खाते थे। ये सब बातें करते हैं ये लोग। तो ये क्लिप अपने आप ही सुन लो। डेली वेजेस पे थे और मतलब होता है ना रोज का कमाई कितना मिलता था आपको डेली वेजेस में? अरे 400 रुपए बस। 400 रुपए एक दिन का या महीने का? महीने का 400 रुपए। सोचो पापा को उस टाइम मिला करता था और मुझे तुम भी थे साथ में। मैं बहुत एक्चुअली मैं बहुत गरीबत में पला हूँ। शालू जब पैदा हुई थी तब अम्मी बोलती है कि पापा को प्रमोशन मिला था। और सालू के दिन से ही हुआ शुरुआत। हाँ, तो शालू बेसिकली घर के लिए बहुत लकी है। तुमको स्कूल भेजना था। हाँ। तुम बहुत बड़े हो गए थे अब ये, लेकिन वहाँ पे स्कूल भेजना था उस टाइम पर डर ये लग रहा था कि जल्दी से परमानेंट हो जाए, कहाँ से भेजेंगे स्कूल यार पैसा नहीं। सिचुएशन थी। फिर उसके बाद अम्मी मुझे बताती हैं कि किस तरीके से वो एक किराए के कमरे में रही। जैसे किराया कितना था अम्मी? 100 रुपए 50 रुपए किराया था, कच्ची लैट्रिन थी, बहुत मतलब गरीबत में सानू को पाला है मैंने। लेकिन पापा ने हमें अपने साथ रखा, 1.25 महीना का लेके आए थे हम। ऐसे गुजारा करे क्या करे, एक रूम में किराए से रहते थे। सानू को बहुत बीमारी भी रहती थी, बहुत सारी गोश्त मटन चिकन कभी एक साल खाया नहीं। दुपट्टा मकान मालिक का ओढ़ते थे। ऐसी बात नहीं, मैके में सब कुछ था लेकिन कुछ उस टाइम पे चलता नहीं था। बस इनकी जिद थी कि हमें लेके जाना है, साथ रहना है। पापा हमेशा से इतने खुददार रहे हैं ना कि वो चाह के भी कि नहीं, घर वाले बोलते थे कि कुछ ले लो, पापा बोलते थे नहीं कि शादी हुई है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे चाहे रूखी रोटी करके मैं उसको पालूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुददारी है। तो वो पापा वो करते थे। और लहसुन प्याज लाते थे, जिम में डाल के लाते थे। बिल्कुल फ्रूट्स नहीं मिलते थे, मटन मछली तो एक साल देखा ही नहीं था कैसा होता। कभी एक मकान मालिक ने बनाया तो उसने हमें दिया था, खा लो। जब कहीं बाहर निकलते थे तो दुपट्टा अच्छा दुपट्टा कोई मत हमें कलर वाला डालना है तो मकान मालिक से दुपट्टा में मांगती थी कि मुझे मार्केट जाना है, मुझे दुपट्टा दे दो। लेकिन इतने खुश रहते गरीबत के बाद भी, कभी फल नहीं, कुछ भी चीज नहीं, बस सिर्फ रोटी आटा आता था और दाल वाल मौधा से आती थी, वही खाते थे हम। लेकिन कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, एक साथ रहे, वैसी मोहब्बत रही। किसी को नहीं मालूम पड़ पाया कि हम इतने गरीब हैं। मकसद थे कि बैंक में हैं बहुत। तो बेसिकली मैं ये क्लिप देख रही थी ना, तो जब माताजी ने बोला कि सानू छोटा था, बहुत बीमार रहता था और पिताजी बोल रहे हैं कि वो बड़ा हो गया था, उसे स्कूल भेजना था, पैसे नहीं थे। तो मैं सोची भाई ये टेंशन होनी चाहिए ना सबसे बड़ी टेंशन कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल भेजना है, या बच्चा बहुत बीमार रहता है, वो होना चाहिए तुम्हारा फोकस। माताजी का फोकस चिकन नहीं मिलता था, मटन नहीं मिलता था, मछली एक बार मिलती थी साल में, और दुपट्टा नहीं था हमारे पास, दुपट्टा हम पड़ोसी का मांग के लेके जाते थे, दुपट्टा मार्केट जाना है, अमरूद लेके आए। अरे भैया तुम लोग, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता ही नहीं कि प्रायोरिटी क्या है। तो ये इसलिए मैंने एक क्लिप लगाई थी। मैंने कहा भाई माताजी 10 मिनट खा गई और ये नहीं बता रही है कि बच्चा बीमार था तो फिर माताजी ने क्या किया कि बच्चा ठीक हो जाए, या बच्चे को स्कूल भेजना था तो फिर इन्होंने क्या किया, कैसे जुगाड़ किया बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, कैसे फीस कलेक्ट की, क्या कंजूसी की लाइफ में। ना जी, माताजी को दुपट्टा और चिकन मटन से ऊपर नहीं आए। तो सेम चीज़ सालू का हुआ है। सालों अपनी और जिंदगी भर बेचारी वही रही होगी कि कोई चिकन खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई दुपट्टा अच्छा ओढ़ रहा है। तो जब से इसके पास पैसे आए ना, इसने खाने पीने पे ऐसे आग लगा दी है कि भैया सारे दुनिया के बकरे और सारी दुनिया के मुर्गे मैं ही खाऊं और सारे सूट मैं एक बार पहन के फेंक दूं। तो ये इसी पैटर्न पे जी रही है। तो चलिए, मैं जिस पॉडकास्ट को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती, मैं सोच रही थी कि कल वाले में ऐड कर दूं, फिर मुझे लगा कि ऑब्वियसली फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैंने छोटा सा ही बना दिया। तो बने रहिए, बताना कैसा लगा, और ये माता जी की जो क्लिप लगाई है ना, उसमें जरूर अपने कमेंट्स लिखना कि माता जी की प्रायोरिटी में कितनी प्रॉब्लम है। भाई इन सबकी प्रायोरिटी में प्रॉब्लम है, इनको अपनी ना हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दुपट्टे और चिकन मटन पे। तो चलो बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।